हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे जो टाइल्स की हमारी वेबसाइट है उसमें प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। और आफ्टर जब भी हम प्रोडक्ट का अपलोड करने का शुरू करते हैं उससे पहले हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन, कौन से सेटिंग्स और कौन से डेटा इंसर्ट करने हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा इसमें सीखेंगे। ओके। आफ्टर लॉगिन, जब भी हम एडमिन पैनल में लॉगिन होते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट्स। ठीक है। ये प्रोडक्ट्स वाला जो मेनू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी साइट में हर जगह पे प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए और अपलोड करने के लिए। जब भी हम प्रोडक्ट अपलोड करते हैं उससे पहले हमें सबसे पहले प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज डिफाइन करनी होती है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हम हम कौन कौन सी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो हमने पहले से कुछ कैटेगरीज अपलोड कर रखी है जिसमें वॉल टाइल्स, जो वॉल टाइल्स है, पार्किंग टाइल्स, वो सब मेन ग्रुप ऑफ कैटेगरीज है। हमारे पास कुछ टाइप की टाइल्स होती है जो वॉल्स में लगती है, फ्लोर में लगती है, पार्किंग के लिए डिफरेंट टाइल्स होती है। ठीक है। और अभी भी कुछ हैवी ड्यूटी, विट्रीफाइड और जीवीटी, पीजीवीटी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी कैटेगरीज आती है टाइल्स की। ओके। विद इन दिस कैटेगरीज वी हैव सम साइज। ओके। सो ऑल्सो हम वी कैन मेक मीन्स कैटेगरीज के अंदर में सब कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम एज अ साइज डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही इजी रहता है वेबसाइट में प्रोडक्ट को क्लासीफाइड करना। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ये जो कैटेगरीज है, ये जो साइज है 250 बाई 375 साइज, जो ये साइज़ है वो हमने वॉल टाइल्स की साइज़ है, जो पेरेंट कैटेगरी वॉल से उसके अंडर हमने ये साइज़ डिफाइन की है। तो आप जब भी कोई भी कैटेगरीज ऐड करते हैं, यदि वो पेरेंट कैटेगरी है तो आपको नो पेरेंट वो सिलेक्ट करना है। यदि वो किसी पेरेंट के अंदर कोई सब कैटेगरी आती है तो उसका पेरेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है। आफ्टर पेरेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डरिंग नंबर दिया है। ऑर्डरिंग नंबर किस लिए है कि आपको हाई प्राइवेट ये साइज़ को दूसरी साइज़ से पहले शो करनी है। ठीक है। तो आप यहाँ पे उसका ऑर्डर सेट कर सकते हैं। एज़ पर ऑर्डर वो वहाँ पे डिस्प्ले होगी। जितना हायर ऑर्डर है उतने वो पहले शो होगी। ठीक है। यहाँ पे टाइप फिजिकल ही आएगा हर बार। यहाँ पे हम प्रोडक्ट बैनर्स कैटेगरी का जो बैनर है वो चूज़ कर सकते हैं। तो हर पेज, जहाँ पेज में हम जहाँ पे कैटेगरीज की इमेज शो कर रहे हैं वहाँ पे ये बैनर इमेज वहाँ पे शो होगी। ठीक है। और यहाँ पे मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है साइट को गूगल सर्च इंजन में प्रमोट करने के लिए। तो हो सके उतना अच्छा और बढ़िया मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल यहाँ पे डालने का कोशिश कीजिए। उसके बाद आता है कैटेगरी डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन। ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी कंटेंट ऐड कर सकते हो। तो आपका जो कैटेगरीज का पेज है वहाँ पे वो कंटेंट शो होगा। आप जो भी डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन कैटेगरीज रिलेटेड ऐड करना चाहते हो तो इससे क्या लगेगा, आपको आपका पेज थोड़ा रिच लगेगा, हरा भरा लगेगा, कंटेंट सही, थोड़ा ज़्यादा कंटेंट होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा साइट में। ठीक है। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है। ठीक है। कोई साइज़ और कैटेगरीज में आप डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट सेट करना चाहते हो। ठीक है। सपोज़ यहाँ साइज़ और मुझे थिकनेस, वो दोनों डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट सेट करना है। तो यहाँ पे मैं जो भी मेरी साइज़ है, ठीक है, 250 बाई 375 और उसकी थिकनेस भी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो क्या होगा, जब भी मैं उसको सेव करूँगा तो हर एक प्रोडक्ट में वो बाय डिफ़ॉल्ट ये एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा, क्योंकि कैटेगरीज रिलेटेड एट्रीब्यूट है। हमारी जितने भी प्रोडक्ट है उसमें वो सेम ही रहेंगे। इसके लिए यहाँ से मैं प्री डिफाइन सेट कर सकता हूँ। ये कैटेगरी में सेट किया तो इस कैटेगरी के हर एक प्रोडक्ट में वो शो होगा। ठीक है।
होपफुली आप समझ गए होंगे कैटेगरीज कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐड करके न्यू कैटेगरीज हम ऐड कर सकते हैं। जितनी भी कैटेगरीज है हमारे पास सब ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज ऐड करने के बाद यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन है ब्रांड्स का। ठीक है, तो ब्रांड्स इसलिए है कि हमें सपोज़ कोई रिटेलर है या कोई शोरूम शोरूम में, तो वो रिटेलर और शोरूम ओनर्स बहुत सारी कंपनी बहुत सारी ब्रांड्स की टाइल्स सेल करते होंगे, तो यहाँ पे वो डिफरेंट ब्रांड्स मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स जो भी हमारे टाइल्स हम सेल करते हैं उसके छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स रहते हैं। उसका फिनिशिंग, थिकनेस, वो मतलब कितना उसकी साइज़ क्या है। ठीक है, फिनिशिंग में उसका सरफेस है वो सेटिन, मैट, ग्लोसी, हाई ग्लोसी, ऐसा करके जो भी आते हैं। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे एट्रीब्यूट हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 एट्रीब्यूट ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, थिकनेस, सरफेस, साइज। यहाँ पे एक कलर का भी आप एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो यदि आपको मैनेज करना है। ठीक है, और कलर का एक एट्रीब्यूट हमने अलग से भी दिया है। ठीक है, वो कुछ फिल्ट्रेशन के लिए दिया है। अभी फ़िलहाल उसमें कोई डेटा नहीं है, मतलब हम वो फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर ये चीज़ सेट करने के बाद हम प्रोडक्ट ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है, तो आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपने पहले हर हर एक का कैटेगरीज, ब्रांड्स और जो भी आपको नेसेसरीज कैटेगरीज है, ब्रांड्स है, एट्रीब्यूट्स है, वो हम आपने पहले से ऐड कर रखे हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे वो शो नहीं होंगे जब भी हम आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सपोज मैं कोई एक प्रोडक्ट अभी टेम्प्ररी ऐड कर रहा हूँ, प्रोडक्ट XYZ 001। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ शॉर्ट में लिख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, वो लुक लाइक कैसी है, कहाँ पे यूज होती है, और मतलब क्यों ये प्रोडक्ट स्पेशल है। तो ऐसा कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में कुछ आपको बड़ा लिखना है, कुछ ज़्यादा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आता है। ज़्यादातर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रेंथ है, बॉडी मतलब मटेरियल रिलेटेड जो कुछ भी हमारे वो हमारा जो कोष्टक है वो आप यहाँ बेसिकली यहाँ पे यूज़र्स एंटर करते हैं, तो आप उसके टोटल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे सेट कर सकते हो। और ऑल्सो पैकिंग डिटेल्स और उसका जो भी कोष्टक है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद कैटेगरीज। ठीक है, ये कैटेगरीज कौन सी कैटेगरीज में हम टाइल्स अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं। विट्रीफाइड, डब्ल्यू साज, पोर्सिलिन, जीवीटी, पीजीवीटी, जो कुछ भी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांड के बाद यहाँ पे आएंगे टैग। टैग किस लिए है? ये सर्चिंग के लिए है। वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट को हम इजीली सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे टैग यूज़ करते हैं। सपोज ये है जीवीटी, तो मैं यहाँ पे जीवीटी टैग ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट की फ़ोटो आप ऐड कर सकते हो। ये प्रीव्यू इमेज है। प्रीव्यू इमेज मतलब क्या हुआ कि आपकी प्रोडक्ट कैसी दिखती है, आपके पास उसका कोई प्रीव्यू या 3D व्यू, मतलब 3D व्यू की जेपीजी इमेज है आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये सिलेक्टेड इमेज आपको जहाँ पे प्रोडक्ट पेज, मल्टीपल प्रोडक्ट का पेज लिस्टिंग आता है वहाँ पे वो शो होगी। ठीक है, जहाँ पे एक ही साथ सपोज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट में मैं जा रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पे जो ये इमेज शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हम जब भी प्रीव्यू इमेज अपलोड करेंगे तो ये यहाँ पे वो शो होगी, ठीक है। उसके बाद गैलरी इमेज है, एक थंबनेल इमेज है, ये थंबनेल इमेज भी वहाँ पे शो होगी यदि आपने थंबनेल इमेज कोई वहाँ पे ऐड कर रखी है, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई एक, सपोज ये मुझे एज अ थंबनेल इमेज शो करनी है, ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे सिलेक्ट कर दी। उसके बाद कोई पीडीएफ है आपके पास, वो प्रोडक्ट रिलेटेड आप ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट का कलर, और जैसे बताया वैसे आप यहाँ से एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास जो साइज है उसका एट्रीब्यूट कोई भी है, सेट इन मेट वगैरह, ठीक है। आपके पास यूट्यूब की कोई भी लिंक है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले बताया इस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट को गूगल सर्च इंजन में इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ भी आप मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉगल बटन दिए गए हैं जो आपकी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसमें ये प्रोडक्ट जो आप ऐप ऐड करते हो उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। हमारे ऐप में और वेबसाइट में अलग अलग जगह पे आ, ये शो होता है। यदि सपोज हम फीचर्ड अनेबल करते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में जहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट शो होती है वहाँ पे वो शो हो जाएगा। या जी ट्रेंडिंग अनेबल करते हैं तो उस जहाँ पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट शो होती है वहाँ पे वो शो हो जाएगा। यदि हम इस पॉपुलर अनेबल करते हैं तो वो पॉपुलर में शो हो जाएगा। ये न्यू अनेबल करते हैं तो जो जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट का सेक्शन है वहाँ पे वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो तो इसको वो रिलेटेड सेक्शन में शो करने के लिए ये सब हमने यहाँ पे टॉगल बटन दिए गए हैं, ठीक है। अभी हम ये प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और उसको चेक करते हैं वेबसाइट में कैसे वो दिखती है। ओके, ये देखो यहाँ पे हमारी ये प्रोडक्ट ऐड हो गई, ठीक है। ऐड करने के बाद हम वेबसाइट में जाएंगे। अभी वो प्रोडक्ट को ऐड की है हमने कौन सी कैटेगरी में, 600 बाई 1200 साइज़ में ऐड की है। अभी हम 600 बाई 1200 साइज़ में ही है, ठीक है। द लास्ट पेज, ये देखो आप, यहाँ पे हमने जो नई प्रोडक्ट ऐड की है वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। हमने सिर्फ प्रीव्यू इमेज ही ऐड की है, गैलरी इमेज ऐड नहीं की है। यहाँ पे हम एडिट करके दोबारा से गैलरी इमेज ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे गैलरी इमेज ऐड कर देते हैं। सपोज कौन सी प्रोडक्ट थी, ये प्रोडक्ट थी, ठीक है। तो उसकी इमेज कौन सी होगी, शायद ये होगी या ये होगी, जो भी, मतलब आप अपनी तरह से जो भी सही इमेज है वो लगा दीजिएगा, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल ये 3 सैंपल के लिए ऐड कर रहा हूँ। ये उसकी प्रोडक्ट इमेज है, यहाँ पे मैंने सेव कर दी। सेव करने के बाद हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। देखो यहाँ पे सब इमेज आ गई, ठीक है। यदि हम यहाँ पे प्रीव्यू इमेज ऐड करते हैं, ठीक है, पेज एडिट हो जाने के बाद
यहाँ पे हम एक प्रीव्यू इमेज ऐड करते हैं तो हमें आइडिया आ जाएगा प्रीव्यू इमेज कैसे शो होती है और कहाँ पे शो होती है। ठीक है, सपोज़ ये हमने प्रोडक्ट ऐड की, उसका कोई एक प्रीव्यू है हमारे पास। सपोज़ हम इसे कोई बात नहीं, इसे प्रीव्यू कंसीडर कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्ट एज अ प्रीव्यू है, उसको ऐड कर देते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। सेव हो जाने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे प्रीव्यू में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, ओके, ये हो गया प्रोडक्ट सेक्शन में। आपको बता देता हूँ प्रोडक्ट एप्लीकेशन में कैसे शो हो रही है। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन है। आप यहाँ पे ये साइज 600 बाई 1200 में चले गए। GVT 600 बाई 1200, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऐड हो गई है। यहाँ पे सब प्रोडक्ट रिव्यू इमेजेस शो होगी, जो भी हम अपलोड कर रहे हैं सभी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन सब जो भी हमने ऐड किया है सभी मोबाइल ऐप में शो होगा। ये देखिए पॉपुलर प्रोडक्ट में भी ये शो हो रही है, हमने पॉपुलर प्रोडक्ट में ऐड किया है। उसके बाद आता है कैटलॉग। कैटलॉग ये सेक्शन है कि जहाँ पे हम हमारी पूरी की पूरी जो पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेबसाइट में भी कैटलॉग का ऑप्शन है, जहाँ पे हर एक साइज़ की, हर एक कैटेगरीज की हमने पीडीएफ अपलोड कर रखी है। यहाँ से यूज़र इजीली पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है अपने मोबाइल में और वेबसाइट थ्रू भी। देखिए यहाँ पे मोबाइल ऐप में भी ये ऑप्शन दिया गया है कैटलॉग का। यहाँ से हर साइज़ की हर पीडीएफ यूज़र इजीली डाउनलोड और किसी को सेंड भी कर सकता है। ठीक है, कैटलॉग के लिए सिर्फ आपको कैटलॉग सेक्शन में जाके यहाँ पे
सब जो हमने पहले से जो अपलोड कर रखे हैं वो कैटलॉग है। यहाँ पे आपको कैटलॉग का टाइटल जो जो कुछ भी आप रखना चाहते हो, ठीक है। बाद में ये इमेज ये वो इमेज है जो जहाँ पे हमारा कैटलॉग शो हो रहा है उसकी पोस्टर इमेज है, ठीक है। तो ये इमेज आपको वहाँ पे शो होगी। यहाँ पे वो पीडीएफ फाइल है, आप पीडीएफ फाइल यहाँ से अपलोड करके जो भी आपकी सिलेक्ट आप आपकी प्रोडक्ट की जो पीडीएफ फाइल है यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे जब भी पीडीएफ आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे कुछ लिमिट है, शायद 20 MB से 20 MB से ज़्यादा आप ज़्यादा साइज़ की पीडीएफ यहाँ से अपलोड नहीं कर पाओगे। यदि आपके पास बड़ी पीडीएफ है तो आप क्या करो, उसको गूगल ड्राइव या कहीं पे भी अपलोड करके उसकी लिंक यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, इजीली वो डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर पाएगा यूज़र जब भी आपकी वेबसाइट में वो शो होगी। यहाँ से आप कौन सी कैटेगरीज और कौन सी साइज़ में वो पीडीएफ शो करना चाहते हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाद में कुछ भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करके पीडीएफ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जितनी भी पीडीएफ डाउनलोड है, ठीक है, वो अपलोडेड है, वो आप इजीली अपनी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो कैटलॉग ऑप्शन में जाके। उसके बाद स्लाइडर आता है। स्लाइडर वो आपके जो होम पेज में टॉप में जो बैनर्स कंटिन्यूसली स्विच होते रहते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइडर से ये इमेजेस आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये सेम इमेजेस आपको अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में भी शो होगी होम पेज में। जब भी आप होम में जाओगे, यहाँ पे जो होम पेज में टॉप में जो शो हो रही है स्लाइडर्स, ठीक है, ये सेम स्लाइडर यहाँ पे भी वो शो होगी। तो यहाँ से आपको कोई नया स्लाइडर ऐड करना है, कोई आपकी प्रोडक्ट का नई प्रोडक्ट आती है, कोई सपोज़ कोई सेल है या कोई मतलब कुछ भी एडवर्टाइजमेंट के लिए आप स्लाइडर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आता है पेजेस, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारे वेबसाइट पर्पस के लिए, यहाँ पे टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन मैनेज करने के लिए। तो ये सेक्शन में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, मेनू सेक्शन में भी कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन है ब्लॉग का, ठीक है। ये ब्लॉग सेक्शन है आपका जो ये न्यूज़ सेक्शन है, ठीक है। तो न्यूज़ वाला सेक्शन फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी न्यूज़ आपने ऐड नहीं की है, लेकिन आप ये ब्लॉग सेक्शन में कोई भी न्यूज़ मतलब आपकी कोई भी इवेंट है, कोई का आप कहीं पे भी पार्टिसिपेट करते हैं, कोई एग्जीबिशन में या कहीं कहीं पे भी, अदरवाइज़ आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, अदरवाइज़ कोई नई ऑफ़र है, ठीक है। तो सब के लिए आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। यदि आपको आपके पास कोई नई टाइल्स, कोई नई सीरीज़ आई है, ठीक है, तो उसके उसके रिलेटेड भी कुछ राइट अप करके नया ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो अच्छी तरह से लिख के। तो ये ब्लॉग बहुत ही अच्छी चीज़ है। ब्लॉग क्या है, ब्लॉग आप राइट अप करोगे, वेबसाइट में ऐड करोगे तो गूगल सर्च इंजन में ब्लॉग है बहुत अच्छी तरह से प्रमोट होता है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग लिख के यहाँ पे ऐड कीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट इंक्वायरीज। तो आपकी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स में से कोई भी एम्प्लॉय सॉरी कोई भी यूजर्स कोई भी इंक्वायरी सेंड करेंगे, ठीक है, यहाँ से, तो आपको ये इंक्वायरी मिलेंगी यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे कुछ इंक्वायरीज है, ठीक है। उसके बाद आती है कॉन्टेक्ट इंक्वायरीज। कॉन्टेक्ट्स में से कोई भी इंक्वायरीज सेंड करेंगे तो वो आपको कॉन्टेक्ट इंक्वायरीज में मिलेगी। डीलर इंक्वायरीज भी है जो हमारी आपकी ऐप में दी गई है। वेंडर इंक्वायरीज भी दी गई है, ठीक है। यहाँ पे अपलोड फाइल्स है, आप आपकी वेब और ऐप में जितने भी फाइल्स अपलोड हुई है आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हो, उसको डिलीट भी कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो।
और ये सेक्शन है डीलर सेक्शन। डीलर्स मतलब आपके जितने भी शोरूम्स है वेबसाइट में, सपोज आपकी वेबसाइट में यहाँ पे इंफॉर्मेशन में शोरूम्स और स्टोर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे शोरूम्स और स्टोर की लिस्ट, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप यहाँ से ऐड और चेंजेस कर सकते हो, इजी टू एक्सेस है, ठीक है। उसके बाद जो कैरियर सेटिंग्स है वो आपकी साइट के लोगोज और टाइटल्स और एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये सब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। साइट, आपके साइट रिलेटेड कुछ चेंजेस है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और एड्रेस वगैरह कुछ आपको यहाँ से चेंज करना है तो आप वो कर सकते हो। आपकी सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ से अपडेट कर सकते हो, आपका गूगल मैप का लोकेशन भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। जितनी भी चीज़ें हैं इजी टू एक्सेस और इजी टू ऐड है, तो आप इजीली सब कुछ यहाँ से ऐड कर सकते हो। जितनी ज़रूरत है साइट को मैनेज करने के लिए, वो सब चीज़ यहाँ से आप ऐड अपडेट डिलीट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।